उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में। तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे डोभी मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत किया पूरा। हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है और मेरा बच्चा भी लेके चली गई। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहते कहाँ रखे हुए? अपने पास रखे हुए है। और झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रहे तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे, रात भर उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अथी करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और पहले तलाकशुदा प्रेमिका से प्यार, फिर लिविंग रिलेशनशिप, फिर शादी और फिर बच्चे, और उससे भी नहीं रहा गया तो मेहनत मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया, लेकिन फिर सरकारी नौकरी लग गई। उसके बाद जो हुआ उस पर आप यकीन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले साल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी भी इसके सामने फेल है। दरअसल बिहार के गया में पत्नी ने सरकारी नौकरी लगते ही पति के साथ बेवफाई करते हुए उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। मजदूरी और मेहनत कर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लगवाया, लेकिन अब बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवा शुरू करने के बाद पत्नी ने मजदूर पति को छोड़ अलग रहने का फैसला ले लिया है। गया जिले के श्रीरामपुर के रहने वाले मिथिलेश बताते हैं कि उनकी शादी 2017 में हुई थी और उनका एक बेटा भी है जो 6 साल का है। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2021 में बोधगया बीएमपी में नौकरी लगने के बाद उसकी पत्नी में बदलाव आने लगा। फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद मिथिलेश परेशान रहने लगा। कई बार अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब इस मामले में मिथिलेश ने गया एसएसपी को लिखित आवेदन देकर पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि वो पत्नी के साथ रहना चाहता है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मेरे पिता जुगेश प्रजापति, मेरी पत्नी प्रीति कुमारी है, जिसका ब्याह पहले हो चुका था। उससे हम दोबारा ब्याह 2017 में किए। उसके बाद उसका पढ़ाए, परीक्षा दिया है। उसके बाद जो लगा 2021 में। उसके बाद बिहार पुलिस बीएमपी 17 बोध गया, सिपाही नंबर 85 है जो कि सामने है। वहाँ 2-3 साल से वो आप बोलती है कि नहीं रहना चाहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, जो कि वैसा हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो होली के टाइम वो घर आ रहे थे, हम उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे। तो उस टाइम वो बताएं कि आप भी चले आइए, आप भी चले आइए, हम भी आ रहे हैं। तो मुंगेर से आ रहे थे, हम बिहपुर थाना कटिहार तरफ से आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि रात हो जाएगा, रुकना गया में है। तो बोले कि हम आके बोध गया में रुकेंगे। तो बोध गया में जब हम कैंप में बोले कि कैंप में रहेंगे, कैंप में वो नहीं थे। तो हम यहाँ आए तो करीब 100 लड़की लोग उनके चिन्हती थी, भैया भैया बोल के खाना वाना खिलाए। हम रात भर यहाँ रुके। जब सुबह हुए तो दूसरे के रूम पे पाए गए और कोई दूसरे के रूम पे मिले। तो वो बोलते हैं, हम बोले कि कहाँ थे, रात भर उन्होंने मोबाइल बंद करके रखा था, अथी करके रखा था। तो उसी बात पे तब से वो ने हमसे फ़ोन करते हैं, मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। और जब हम यहाँ 3 से 4 बार मैडम सर से, कमांडेंट सर से मिलने के लिए आए तो ना उन्होंने मिला। हम 2-3 बार दरख्वास्त भी दिया है, उसके पास मेरे अथी भी है, रिसीविंग करके भी दिए हैं और नहीं मिले। और बोले कि कुछ भी होगा हम फ़ोन करके आपको बुलाएंगे। न अभी तक फ़ोन किए हैं न बुलाए हैं, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बच्चा भी है? और हाँ, एक मेरा बेटा है। वो हम जब दिल्ली में काम कर रहे थे तो हमारे पापा ये सब को झांसा दे के पापा हम अपने पास रखेंगे कह के लेके भाग गए। तब से न फ़ोन करती है, न बात करती है, न किसी से। और सारे परिवार को मारने की और पिटवाने की धमकी देती है। अब क्या करते हैं? हम अभी प्रेजेंट में अपने घर पे शॉप किए हुए हैं, किराना, चप्पल, जूता, सारे मतलब जितना होता है A to Z। जल्द ही हमने दिवाली में उद्घाटन किया है। उससे पहले हम पढ़ाई भी करते थे और बाहर भी रहते थे, टाइम पे चले जाते थे। और इसको जब ज्वाइनिंग क्या करते थे?
पत्नी पहले घर पे ही रहती थी। उसके पति की क्या बैठे नहीं था जो उसकी शादी आपको नहीं, वो छोड़ दी थी पहले। पहले पति की छोड़ दी, हाँ सर। मतलब जीवित रहते? हाँ, उसके बाद उसका तलाक हुआ 2012 में, तो फिर हमारे साथ 2-3 साल रिलेशनशिप में गया में रही थी गोदावरी पे। उसके बाद परिवार लोग को पता चला तो बोले कि ठीक है, अपने ही जाती है तो कर लो शादी। उसके बाद हम लोग शादी 2017 में किए थे, तो भी मंदिर में दोनों परिवार की सहमति से। उसके बाद अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद नौकरी होने के बाद 1 साल 1.5 साल पैसा दी। उसके बाद अब 1 रुपया भी देना, पैसा लेना बंद कर दी है। उसके बाद बोलते हैं कि तू लोग के साथ कोई मेहनत की पूरा। हाँ, तो उसके पूछे हम लोग पूरा पैसा अथी किए, खर्चा किए, 1 साल रह के दौड़वाए, 1.5 साल ट्रेनिंग में 1 साल भर पैसा दिए। उसके बाद अब बोलती है कि कोई अथी नहीं है, हम लोग कुछ नहीं किया है। बोलती है अब मेरा बच्चा भी लेके चली गई है। तो हम सरकार से अनुरोध करना बच्चा चाहते कहाँ रख रही है? हैं, अपने पास रखे हुए है। और बोलती झूठ बोलती है कि हम पटना में रखे हुए थे, और अभी बोलते हैं कि पटना हॉस्टल में है, लेकिन ये पता नहीं है कहाँ है ना है। जो बच्चा से नहीं मिले थे? नहीं, बच्चा से मिलने नहीं दे रही है। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि अगर रहना चाहती है तो आकर रहे, और मेरा नहीं रहना चाहती है तो हमें तलाक दे दे और मेरा बच्चा वापस कर दे। उसके जो संपत्ति है हमसे ले ले, हमारा है जो वापस कर दे। बस इतना ही हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। पत्नी का क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला सिरघाटी थाना, श्रीरामपुर पंचायत, भुजौल गांव के हैं। लड़की कहाँ की है? झारखंड के है सर। कौन गाँव? बलरी, हंटरगंज थाना, पोस्ट बलरी, जिला चतरा, झारखंड। वहीं इस मामले में बोधगया बीएमपी में तैनात महिला सिपाही का कहना है कि पति से तंग आकर वो अब दूर रहना चाहती है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसका पति एटीएम कार्ड को छीनकर पैसे की निकासी कर लेता था, दहेज के लिए भी टॉर्चर करता था, और इन सभी बातों की जानकारी विभाग को वो दे चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस मामले में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है उससे कहीं ना कहीं संदेह तो जरूर पैदा होता है, क्योंकि इससे पहले भी कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं।